हाय फ्रेंड, भवेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसमें सिंपल सा बात ये होता है कि उपसर्ग जो है, इसमें सिंपल सा बात ये है कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग क्या है, ये शब्द के आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, किसी भी शब्द के ये आगे लगता है। अब प्रत्यय का मतलब होता है क्या, ये शब्द के पीछे लगता है। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और प्रत्यय का मतलब ये होता है कि यह शब्द के किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से होता क्या है ना कि कभी कभार सस्पिशन हो जाता है कि उपसर्ग आगे हो या पीछे हो। ठीक ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड हम बोल रहे हैं। देखिए समझिएगा कि यहाँ से देखिए प्रत्यय लिखा हुआ है, प्रत्यय। ठीक है, प से प्रत्यय लिखा हुआ है, तो प से प्रत्यय और प से क्या कहिएगा, पीछे। ठीक है, प से क्या कहिएगा, पीछे। इसीलिए प्रत्यय जो लगेगा किसी भी शब्द के किधर लगेंगे, पीछे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग जो लगेंगे किसी भी शब्द के किधर लगेंगे, आगे लगेंगे। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ से कुछ शब्द को लेते हैं, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे किसी भी शब्द के जैसे आगे जैसे लगेंगे तो कैसे लगेंगे, जैसे यहाँ से शक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, तो शक्ति के आगे यहाँ से क्या लग गया है, यथा लग गया। शक्ति के आगे क्या लग गया, यहाँ पे यथा लग गया, तो यथाशक्ति हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये यथाशक्ति हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे जन्म के आगे क्या लग गया, आ जन्म हो गया। ठीक है, आ जन्म हो गया। तो यहाँ से आप समझिएगा कि जैसे यहाँ पे यथाशक्ति हो गया, तो सवाल ऐसे देगा कि यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो आप क्या कहिएगा, यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो यथा उपसर्ग है। उसके बाद आ जन्म में कौन सा उपसर्ग है, तो आ जो है कि उपसर्ग है। उसके बाद अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु जो है कि आपका उपसर्ग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे यहाँ पे और है क्या, जैसे निर्लज पे कौन सा उपसर्ग है, निर जो है कि उपसर्ग है। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है, प्र जो है कि। और प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। और ये जो किसी भी शब्द के आगे जब उपसर्ग लगता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, अब यही समास कहा जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे जब उपसर्ग जब लगा रहता है उसको अब यही समास कहा जाता है। तो ये सारे जो उपसर्ग जो है, यानी कि ये सारे जो उदाहरण हैं, आप बोल सकते हैं कि ये अब यही समास के उदाहरण हैं। और यहाँ से आप उपसर्ग भी सीख लिए और अब यही समास के जो है कि उदाहरण भी समझ लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यय के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय के बारे में समझिए। देखिए प्रत्यय क्या है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय क्या है कि पीछे लगता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे रामायण का, जैसे राम जोर अयन, रामायण होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका प्रत्यय जो होगा, तो लास्ट में क्या है, आप ऐसे आप इसको जो कि समझ सकते हैं कि लास्ट में जो उच्चारण होगा वही इसका प्रत्यय कहलाएगा। जैसे रामायण अयन, ठीक है ना, तो अयन क्या हो गया, इसका प्रत्यय हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक जो है ये प्रत्यय है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे एक है, तो जैसे यहाँ पे हम जैसे सवाल पूछेगा कि वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में किसका उच्चारण, वार्षिक, एक का हो रहा है उच्चारण, तो इसमें प्रत्यय जो होगा कौन सा होगा, एक। जैसे आप लोग अंतराक्षरी खेलते हैं ना, तो अंतराक्षरी के लास्ट में जो वर्ड का जो उच्चारण होता है उसी चीज़ को मुख्य रूप से माना जाता है। तो उसी तरह से प्रत्यय में आप वही चीज़ मानिएगा कि पाछे में क्या चीज़ को बोला गया है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ से ध्यान, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे इत आ गया। ठीक है, तो इत से जो बनेगा आपका, जैसे पुष्पित, पूछेगा कि पुष्पित में कौन सा जो है कि प्रत्यय है, तो पुष्पित लास्ट में क्या आ गया, इत आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इत उपसर्ग यानी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है,
इत प्रत्यय हो जाएगा, जैसे ई है लिखा हुआ है ई, तो ई से क्या हो जाएगा, देखिए जैसे क्षत्रिय बोलेगा क्षत्रिय, क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में क्या क्षत्रिय ई आ रहा है, ठीक ना, क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से प्रत्यय जो होगा कौन सा होगा ई प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ता है लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है ता है, जैसे पूछेगा आपसे प्रभुता, प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, प्रभुता ता ता आ रहा है ना, तो यहाँ से हो गया ता प्रत्यय। उसके बाद यहाँ से है आपका तिया, क्या है तिया, जैसे बोलेगा आमात्य, आमात्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में क्या अमात्य, तिया आ रहा है, तिया प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद जैसे है मान, मान में जैसे आपको बोलेगा क्या कि बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा मान प्रत्यय है। उसी तरह से यहाँ से आई, आई में क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई क्या आएगा पढ़ाई, तो पढ़ाई में कौन सा जो है कि प्रत्यय है आई, कौन सा है आई। उसी तरह से यहाँ से आस है, ठीक है, आस, जैसे मिठास, मिठास, मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो आस प्रत्यय है। उसी तरह से पन, जैसे लड़कपन, लड़कपन में कौन सा हो जाएगा पन हो जाएगा। पा किस में आएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या आएगा पा प्रत्यय। और औती प्रत्यय जो आएगा जिसमें फिरौती, ठीक है, क्या आएगा फिरौती, तो फिरौती में क्या आ जाएगा फिरौती, औती आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ से आप क्या समझें उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, तो आप जाहिर सी बात यहाँ से समझे होंगे कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ से ये सेशन कंप्लीट हुआ। तो देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो है कि आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें कि टेलीग्राम, ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ जा कर के सर्च कीजिएगा भवेश क्लासेस भागलपुर, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे बिहार पुलिस के लिए जो अभी जो वैकेंसी जो आया है 21,391, इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है कि चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट चलता है, पूरा एग्ज़ाम लेवल पे सिलेबस पे आधारित चलता है, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन होकर के वो आप वहाँ सेट लगाइएगा। और आप यदि होमवर्क क्विज में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, होमवर्क क्विज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमको सूचना दे करके आप जो है कि जैसे आप नंबर नोट कर लीजिएगा 62-0-19-42-817, इस पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, 817 इस पर मैसेज कीजिएगा, जो है कि आपको उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क वाला क्विज जहाँ चलता है उसमें जोड़ दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।